घड़े से पानी का बाहर आना, वो सारी अंदर की उष्मा को लेके कहाँ जाता है? बाहर। और बाहर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होशियार होता है सब, घैलिया में हाथ डाल के अब साफ कर देता है। सब गंदा हो गया होगा, साफ कर दे। यही कर रहे हैं कि घड़े के बाहर देखिएगा लाल रंग का एक कपड़ा बांध दे। जब वहां से भाप बनकर पानी उड़ेगा तो घड़े के अंदर की सारी उष्मा को खींच के लेकर उड़ जाएगा। यही वजह है कि आप देखिएगा केसिका तो केवल कपड़े में भी नहीं होता, हर जगह क्या होता है केसिका। तो जैसे आप देखिए ईंटे द्वारा पानी सोखना है केसिका। जब आप ईंटा खरीद के लाते हैं घर बनवाने के लिए तो उसमें क्या डाल दिया जाता है? पानी डाल दे, ताकि वो पानी को क्या कर सके? सोख सके। और अगर पानी नहीं डालिएगा ना तो सीमेंट में जो पानी डाले हैं उसका पानी सोख लेगा और सीमेंट गया काम से। तब क्योंकि सीमेंट में 24 घंटे तक शुरुआत में नमी रहनी चाहिए, वहां पे नमी नहीं रहेगा ना काम खत्म। अब ईंटा लाए, ईंटा रख के उसको जोड़े, वह ईंटवा क्या करेगा? उसके अंदर क्या है? केसिका तो है। और पूरा पानी किसका सोख लेगा? सीमेंट का। गधो नहीं छूटा है, शुरू से बता रहे हैं। सीमेंट का पानी क्या कर देगा? सोख लेगा। तो वो क्या होगा? सीमेंट का पानी कम हो गया, अब सीमेंट ऊपर सूखा हुआ रहेगा, 2 दिन बाद ईंट ढकेलिएगा, दीवार क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसलिए पहले देखिएगा मिस्त्री क्या करता है? ईंटवा को भर पेट पानी पिला देता है, वो अपना केसिकत से सोख ले। दिया में बत्ती का ऊपर, दिया जो होता है उसमें जो बत्ती होता है उसमें तेल का ऊपर चढ़ना केसिकत। पारा में, थर्मामीटर में पारा का चढ़ना केसिकत। मिट्टी द्वारा जल सोखना केसिकत। घड़े से पानी का बाहर आना केसिकत। समझ में आ गया कि नहीं? बत्ती को अगर हम हाथ से इसे मल देंगे तो केसिका तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, टूट जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा। अब क्या तेल ऊपर आएगा? नहीं आएगा। चलो बाबू ध्यान से समझो। घड़े से पानी का बाहर आना केसिका, पूरा आ जाता है, थोड़ा 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 आता है। और वह जो बाहर पानी आता है वो सारी अंदर की उष्मा को लेके कहाँ जाता है? बाहर। और बाहर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इसलिए घड़े के अंदर का पानी ठंडा रहता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होशियार होता है सब, घैलिया में हाथ डाल के अब साफ कर देता है। सब गंदा हो गया होगा, साफ कर दे। बैल सब अंदरवा से साफ कर देगा, सही से के हाथ से खूब अच्छा से मल देगा। तो जो अंदर छोटे छोटे सुराख थे यानी केसिकत्व के थे, सुराख यानी केसिकत्व थे, वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब घड़े से बाहर पानी आएगा नहीं, तो ऐसा घड़ा को कहा जाता है पागल घड़ा। वो पानी ठंडा नहीं करता है। तो कभी भी घड़ा साफ कीजिएगा तो हल्का सा पानी गर्म करके या फिर उसमें साबुन सरफ उरफ घोल के, जो चीज घोलना है उसमें जैसे साफ करना है आपको, उससे क्या कर दीजिएगा? साफ कर दीजिएगा। ज्यादा गंदा हो गया है, हार्पिक से साफ कीजिए लेकिन हाथ से नहीं मलिए वहां पर। समझ में आ गया? सरफ, डिटर्जेंट, गर्म पानी उसमें डाल दीजिए और बस उसको क्या कर दिया जाता है? खंगाल दिया जाता है। बाहर से जितना रगड़ना है रगड़िए, लेकिन अंदर से नहीं, वरना अंदर से अगर रगड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा वहां पर। आगे बढ़ जाए। केसिका तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत है केसिका में? द्रव द्वारा ऊपर चढ़, तो केसिका तो को तोड़ा जा सकता है कि नहीं? जो दिया में बत्ती होती है ऊपर चढ़ने वाली, इसको अगर मसल देंगे हाथ से तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। घड़ा को अंदर से अगर क्या कर दे, हम साफ कर दे तो क्या हो जाएगा? केसिका तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। केसिका तो टूट जाएगा। खेत में जब बारिश होता है तो पानी अंदर सोख लेता है, किसके वजह से? केसिका। अच्छा, अगर पानी अंदर सोख लिया है तो पानी बाहर भी आ सकता है, क्योंकि जिस रास्ते से गया है सोखा है वापस भी कर सकता है कि नहीं? अब किसान को पता होता है कि अगर बरसात में पानी हुआ है तो खेत के अंदर क्या जा चुका है? पानी। खेत के अंदर क्या जा चुका है? पानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खेत के अंदर क्या जा चुका है? पानी जा चुका है। देखिए अगर पानी क्या, खेत में पानी क्या है? ये देखिए खेत है ये, खेत में अगर पानी सोख लिया है, इसमें पानी क्या कर लिया है? सोख लिया है, पानी सोख लिया। अब पानी जब अंदर सोख लिया इसमें, तो अगर बारिश बंद हो जाएगी और धूप ज्यादा निकलेगा तो इसके अंदर का पानी बाहर भी निकल सकता है। किसके कारण? केसिका। अब धीरे धीरे पानी क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। और जैसे बाहर निकलेगा पानी, ऊपर क्या चमक रहा है? धूप। और पानी को क्या करेगा? उड़ा देगा। तो किसान को लॉस हो गया कि नहीं हो गया? तो किसान के लिए समस्या है कि अगर वो बारिश के पानी को स्टोर नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। बारिश के पानी को स्टोर नहीं कर पाता है तो क्या हो जाएगा? दिक्कत होगा। इसलिए वो क्या करता है? खेत जोत देता है। क्या करेगा? खेत को जोत देता है। जब हल ले आके खेत को क्या कर देगा? जोत देगा। तो बताइए केसिका तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। केसिका क्या हो जाएगा? टूट जाता है। अब क्या बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो बरसात के बाद खेत क्यों जोत देना चाहिए? केसिका। ऐसे कई लोगों को लगता है कि बरसात के बाद खेत जोतना काफी सिंपल होता है और टफ हो जाता है, ट्रैक्टर पहुंच जाता है। नहीं समझे? हल से अगर जोत रहे तो थोड़ा सा इजी है,
अब हल से जोतता ही कितने लोग हैं? 1-8% किसान हल जोतते होंगे बैल वगैरह से। अब सब किसे जोतते हैं? ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर को क्या मतलब बनता है? अब पानी में तो और उसको क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाता है, बहुत ज्यादा उसका तो काम नहीं है पानी का, तो केसिका तो तोड़ देना भी जरूरी है। क्वेश्चन पूछता है, क्या जड़ द्वारा पानी सोखना केसिका तो है? बिल्कुल है। जड़ द्वारा पानी सोखना क्या है? केसिका नहीं है तो बताओ। देखिए जाइलम सोखता है और साथ साथ रूट हेयर जो होता है, आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए बॉटनी में, कि जो जड़ होती है ये पानी नहीं सोखती है, बल्कि इसके अंदर का जो रूट हेयर होता है ये किस विधि द्वारा? केसिका तो पानी को सोखता है और ये यहां तक पानी को लेके आते हैं। इसके ऊपर कौन ले जाता है? जाइलम। तो जो जड़ पानी सोखता है उसमें 2 लोगों का योगदान है। एक आपका केसिका तो है ही है, साथ ही साथ क्या है? जाइलम भी। भाप बनकर उड़ना उष्माशोषी होता है। अगर कहीं से भाप उड़ेगा ना तो उसके नीचे ठंडा कर देगा। यही कह रहे हैं कि घड़े के बाहर देखिएगा लाल रंग का एक कपड़ा बांध देता है, या कोई भी कपड़ा बांध दीजिए, उसको भिगा दीजिए। जब वहां से भाप बनकर पानी उड़ेगा तो घड़े के अंदर की सारी ऊष्मा को खींच के लेकर उड़ जाएगा। खींच के लेकर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो घड़े का पानी क्या हो जाएगा? ठंडा लग जाएगा। यही वजह है कि आप देखिएगा पंखा में बहुत गर्मी लगता है तो आप हल्का बदन पे पानी मार के फिर पंखा के नीचे आते हैं। इससे क्या होता है कि जो बदन पे आप पानी मारे हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ने की कोशिश करते हैं। बस उड़ने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए, उष्मा चाहिए, किसी भी तरह की एनर्जी चाहिए। तो आपके शरीर के ऊपर उपस्थित उष्मीय ऊर्जा को लेकर वो क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। तो आपके शरीर से उष्मीय ऊर्जा को लेकर उड़ जाएंगे तो आपके शरीर में उष्मा की कमी होगी और आपका शरीर क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। आजकल तो बहुत भयानक गर्मी पड़ रही होगी। लॉज हॉस्टल में तो एकदम गनगना देता है, लाइट भी चल जाता है। और किसका किसका रूम हॉस्टल में ना बिना खिड़की वाला है, कोना में, खिड़की उड़की कुछ नहीं है। ये सब का मरण हो जाता है एकदम। कुछ समय के बाद रूम अजीब महकने लगता है, नहीं समझे? अजीब हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, पढ़ने के टाइम पे ज्यादा देर रूम भी नहीं खोल रख सकते हैं क्योंकि हॉस्टल है, कोई भी आते जाते रहेगा, किसी को रूम है ना वहाँ पे, तो कभी किसी का क्लास हुआ तो कुछ हुआ तो बड़ी दिक्कत होता है बच्चों को आजकल। कपूर का भाप बनना, जब कोई ठोस, देखो भाप और ऊर्ध्वपातन में अंतर क्या होता है? भाप और ऊर्ध्वपातन में अंतर ये होता है कि जब कोई द्रव भाप बनता है तो उसे हम कहते हैं वाष्प। क्या कहेंगे? वाष्प। लेकिन जब कोई सॉलिड भाप बन जाता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उसे क्या कहेंगे? सॉलिड भाप बन जाता है तो क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। कभी कभी बर्फ को देखना, बर्फ सॉलिड है, अब भाप बनकर उसमें से धुआं निकलते रहता है और नीचे से पिघलते भी रहता है। तो जब बर्फ जो है ना नीचे उसका पिघलता भी है, लेकिन वो सॉलिड से उसमें देखना ना भाप बनकर उड़ता भी है। बर्फ रहेगा ठंडा ना, तो उसमें देखना भाप बनकर। जब कभी सॉलिड भाप बने तो उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। और जब कभी लिक्विड भाप बनता है तो वाष्प। अमूमन लिक्विड ही बनते हैं, कुछ कुछ ही सॉलिड है जो बन जाते हैं, सीधे भाप बन जाते हैं। कपूर छोड़ दीजिएगा, उड़ जाता है। देखिए ना, बिना पिघले उड़ जाता है। कपूर जो होता है ना व्हाइट कलर का, पूजा पाठ में तो आदमी कपूर का बहुत ही, हाँ, नैप्थलीन भी उड़ जाता है। अगला कौन सा एग्जाम्पल में आप बता? मोम का जलना क्या होगा? रासायनिक। लेकिन मोम का गलना, बहुत गलेगा कैसे? जलाइए नहीं, बस गर्मी दीजिए, पिघल जाएगा, इसे ढह जाएगा। नहीं ढह जाता है, जलता नहीं है। बचपन में आप लोग मोमबत्ती जलाए होंगे तो उसको ऐसे बैठाने के टाइम पे ऐसे 2-3 बूंद पिघला कैसे करना रहता है, फिर उसे तुरंत आदमी दबाता है इसे, नहीं तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। वो तुरंत के चक्कर में कभी कभी टूट जाता है तो ऐसे टेढ़ जलने लगता है। और टेढ़ जलेगा तो बली जल्दी और आएगा, वो तुरंत खप जाता है। और आ जाने का मतलब नहीं समझते हो? हाँ, खत्म हो जाता है। टेढ़ जलेगा ना तो देर ज्यादा जलने लगेगा, नहीं समझे? सीधा जलता है तो ठीक जलता है। हाँ, अब तो गया जमाना चल गया। अपने तो पहले गांव में ढिबरी उबरी आदमी खांसी के सिरप बचल रहेगा ना, ओका ठेपिया छेद के और मेरे को चिरकुट डाल के आदमी ढिबरी बना दिया हम चल रहा है। और वो ढिबरिया को वो टेढ़ जलने लगता था, आदमी इसका ठोड़वा इसे मसाल देता था, टेढ़ जलते हैं। नहीं समझे? अब वो जमाना चला गया। अब तो गांव में भी लाइट अच्छी खासी रह रही है। हाँ, अब सुविधाएं ठीक हो गई हैं। सोलर से कई सिस्टम आ गया है। आपका एक तो लाइट रख दो सोलर से, अच्छा खासा चार्ज हो जाता है, नहीं हो जाता जी? अब सिस्टम बहुत आ गए हैं, एडवांस सिस्टम आ गए हैं। पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था, बहुत दिक्कत से लोग पहले रहते थे, अब फिर भी लोग खुशहाल रहते थे। अभी लोग मोबाइल में घुस गए। आज अगर किसी युवा पीढ़ी से मोबाइल छीन लीजिए तो उसको अजीब सा लगेगा, बेचैन हो जाता है।